ओम नमः शिवाय। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को चतुर्थी अनंत भगवान की व्रत कथा कहने जा रही हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज हम सुनेंगे अनंत भगवान की व्रत कथा और करने की विधि और कितने इसके व्रत होते हैं। तो आइए आज चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत भगवान आपको अन्न दे, धन दे, बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तरक्की की तरफ बढ़ाएं। और किस प्रकार ये व्रत किया जाता है, तो आइए आज हम कथा शुरू करने जा रहे हैं अनंत भगवान की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यह कहानी अपनी माता, बहन, दादी, भाभी सभी को सुनाना, चाची, ताई सभी को सुनाना। आपके जीवन में मंगलमय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए राधा रानी की जय हो। आइए मैं आपको करने की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं कथा की ओर। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अनंत चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यह कब किया जाता है, आइए हम सारी विधि विधान और कथा देखते हैं। भाद्र माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत का नाम से लक्षित होता है कि यह दिन अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु की भक्ति का दिन होता है। कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन होता है। ऊपर दिए गए मंत्र का पूजा करनी चाहिए। विष्णु कृष्ण रूप में और शेष नाग काल रूप में विद्वान होता है। दोनों ही सम्मिलित पूजा होती है। अनंत सर्वे नागा नागमदी सर्व कामदा सदा भूयात प्रसन्नम वह भयंकर, ये इसका मंत्र है। इस जाप को हमें करना चाहिए। अब इसका विधान क्या है, इसकी विधि पढ़ते हैं। स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुला से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। इसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी के रंगे कच्चे डोर को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नववेद से पूजा करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांध लें। यह धागा अनंत फल देने वाला होता है। अनंत की 14 गांठ 14 लोकों का प्रतीक होता है। इसमें अनंत भगवान विद्यमान होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। आइए हम कथा कहने जा रही हूँ, तो ध्यान से कथा सुनेंगे और अपनी माता, बहन, भाई, भाभी, चाची, ताई सभी को सुनाना। आपका जीवन में मंगलमय होगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और स्थल जल की भांति था। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह स्थल समझकर कुंड में गिर गया। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी होती है। यह बात उनके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसने कुछ दिनों के बाद उसका बदला लेने के लिए पांडवों में हस्तिनापुर बुलाकर
दूत कीड़ा का छल प्रस्ताव किया। प्रस्ताव होकर पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते पांडवों ने अनेक कष्टों का सहा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब वृत्तांत कहकर सुनाया, उनसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कृष्ण से उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह दी, जिससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़े होने पर ब्राह्मण ने सुशीला से विवाह कौटिल्य ऋषि से कर दिया। कौटिल्य ने ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम चले गए। रास्ते में रात हो जाने के बाद नदी तट पर संध्या करने लग गए। सुशीला वहाँ बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला ने पूछा, उन्हें विधि पूर्वक अंत भगवान की महत्ता को समझाई। सुशीला ने उसी व्रत के अनुष्ठान करके 14 गांठ लगाकर डोर हाथों में बांध लिया और अपने पति के साथ चली गई। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए धागे के बारे में पूछा, सारी बात समझाई। कौटिल्य ने सुशीला की बातों को अप्रसन्न हो गए। उसके हाथों में बंधे डोर को अग्नि में डाल दिया। अंत में भगवान विष्णु का अपमान हो गया। कौटिल्य की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने कारण डोर को जलने की बात दोहराई। तत्पश्चात करते हुए भगवान अंत में खोज में वन में चले गए। जब भटकते भटकते निशान होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए, तो भगवान अंत दर्शन होकर बोले, हे कौटिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अंत भगवान व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौटिल्य ने वैसा ही किया। सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत का युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। तो इसीलिए भगवान विष्णु का व्रत बहुत ही लाभदायक होता है। खोया हुआ राजपाट मिल जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। ये था हमारे आज की व्रत कथा। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु ते नमः। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की भक्ति भाव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।